Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today our topic is tenses and we discuss about past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनेट टेंस को उर्दू में जो है फ़ेल माजी मुतलिक कहा जाता है। इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कैसे बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो हैं वो कैसे किए जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा होमवर्क के लिए। आपने वो जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है मैंने ख़त डाक में डाला। तो मैं की जगह आ जाएगा आई और साथ ही पास पर इंडेफिनेट टेंस बनाने के लिए जो है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी जाती है। तो पोस्टेड, पोस्ट की जगह हम लगाएंगे पोस्टेड, आई पोस्टेड द लेटर। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, आई पोस्टेड द लेटर। सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है तुमने मुझे चाय पर बुलाया। यू, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा यू, साथ ही इनवाइट, इनवाइट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, इनवाइटेड। साथ ही मी टू टी, यू इनवाइटेड मी टू टी। ये जो सी हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बिल्कुल जो है सिंपल से सेंटेंस हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इंग्लिश में। और इन सेंटेंस की पहचान जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी मैं फिर बता देता हूँ कि इनके आखिर में अलिफ आया जाता है। ठीक है, तुमने मुझे चाय पर बुलाया, ठीक है, लड़कों ने शोर मचाया। तो इनके पहचान ये है कि इन सब सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, अलिफ आता है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय, द बॉयज़ जमा है, लड़के हैं, लड़कों ने शोर मचाया। तो द बॉयज़ मेक की जगह मेड आ जाएगा। ठीक है, मेड अ नॉइस, लड़कों ने शोर मचाया, द बॉयड मेड अ नॉइस। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है तुलबा ने सबक सुनाया। द स्टूडेंट टोल्ड द लेसन। टोल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हम क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट टोल्ड द लेसन। टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो हमने क्या लगा दिया, टोल्ड। ठीक है, स्टूडेंट टोल्ड द लेसन। लास्ट सेंटेंस जो है उसके वो हमारे पास है उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टीचर टॉट। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यहाँ पे लगाएंगे द लेसन वेल, टॉट द लेसन वेल। तो ये जो है हमारे पास पाँच के पाँच सेंटेंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और इन सेंटेंस को इस तरह जो है वो बनाया जाता है कि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है और इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हैं। इनमें ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ हो रही है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस अपने पास से दूंगा, वो आपने जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, कुछ सेंटेंस आप अपने पास से ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कोई सेंटेंस है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस से जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको कोई सेंटेंस पहले ही दे दिए जाए जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, और घर में आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी इंग्लिश वेल हो जाएगी और आपको टेंसेस भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है सेंटेंस है वो हमीद ने इनाम हासिल किया। तो हासिल करना को कहते हैं गेट द प्राइज़। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो मैं लिख देता हूँ गेट दी प्राइज़। ठीक है, हाँ, इनाम हासिल किया, उसकी मैंने इंग्लिश लिख दिया। ये डिफ़िकल्ट सेंटेंस था। लोगों ने चोर पकड़ा, तो चोर को थीफ कहते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई। तो अजीब को कहते हैं स्ट्रेंज, स्ट्रेंज स्टोरी। ठीक है, अजीब कहानी, स्ट्रेंज स्टोरी। वो जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, तो सेफ लाइफ। ठीक है, जान बचाने को क्या कहेंगे हम, सेफ लाइफ। ठीक है, और हमारी टीम ने मैच जीत लिया, तो वॉन द मैच, सिंपल है, विन वॉन। तो ये जो उनसे सेंटेंस थे, ये आपने जो है घर में प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले जो है इनको मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके दिखाऊंगा। आपने जो है इनकी इंग्लिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो आप थोड़े से और सेंटेंस अपने पास से भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी टेंसेस जो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, और इन सेंटेंसेस की मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है, इसने वालिदैन का हुक्म ना माना। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ही, साथ डिड नॉट। यहाँ पे जो है डिड नॉट आता है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ओबे हिज पेरेंट, he did not obey पेरेंट्स। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यू डिड नॉट फुलफिल तुमने मेरी एक ना सुनी, यू डिड नॉट लिसन टू मी। तो इसमें जो है इसी तरह ही सारे जो है सेंटेंस ये बनते जाएंगे। यू, सब में डिड नॉट आएगा, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जैसे मर्जी हो, सब में क्या आएगा, डिड नॉट। यू डिड नॉट लिसन टू मी, सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। हमने इसकी परवाह ना की, वी डिड नॉट केयर ऑफ हिम, वी डिड नॉट केयर ऑफ हिम। एंड द लास्ट सेंटेंस, इसने झूठ ना बोला, शी डिड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, शी, ऐसा हो सकता है कि ये झूठ ना बोले, लड़की झूठ ना बोले, लड़कियां तो झूठ बोलती ही बोलती हैं। तो शी डिड नॉट टेल अ लाई। हो सकता है किसी ऐसे मामले में हो सकता है कि ना बोला। तो ये आज के हमारे जो सेंटेंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ घर से प्रैक्टिस करने के लिए। आप उनको जो है होमवर्क आपको मिलेगा, आप उनकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ही टेंसेस जो हैं अच्छे होंगे और आपको उतनी अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलो आए चलते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव के कुछ सेंटेंस हैं जिनकी आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, और इनकी जो मुश्किल वर्डिंग है वो मैं बता देता हूँ। वो सज़ा से ना बचा तो बचने को क्या कहेंगे, इस्केप। इस्केप। उन्होंने मुझे एक तरफ ना दिकेला, तो दिकेलने को क्या कहेंगे, पुश मी। थर्ड सेंटेंस जो है, मैंने उसका मजाक ना उड़ाया, मजाक उड़ाने को क्या कहते हैं, मेक फन। मेक फन। ठीक है, और प्रिंसिपल ने नमाज तकसीम ना किया, तो तकसीम को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं जिनको आपने घर में जो है प्रैक्टिस करनी है। आए हम अब चलते हैं अपने
इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। पहले मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाऊंगा और फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस दूंगा, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी और साथ ही हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। आए अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास जो रह जाते हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ, और कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगा उसकी आपसे घर में प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुमने किससे मशवरा किया। वो डिड यू कंसल्ट। ठीक है, मशवरा करने को क्या कहते हैं, कंसल्ट। रन में क्वेश्चन मार्क। डिड जोन्स है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जोन्स है वो बाद में। डिड जोन्स है वो शुरू में आ जाएगा। वो डिड यू कंसल्ट, उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की। वाई डिड ही इंसल्ट यू। तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक फ्रॉम। वेयर डिड हर जगह में शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले जो सा डिड आ रहा है, और जो सेंटेंस जैसे जैसे कि पूछा जा रहा है कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तो इन सारों के लिए वो, वाई, यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी, WH Y। वेयर डिड यू, साथ ही सब्जेक्ट, फाइंड दिस बुक फ्रॉम। और लास्ट हमारा सेंटेंस है, इसने कागज़ क्यों फाड़ा। वाई डिड ही टीयर दी पेपर। वाई डिड ही टीयर दी पेपर। तो ये जिनसे थे हमारे 4 सेंटेंस जो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। अब मैं आपको कोई सेंटेंस दूंगा जिनकी आपसे घर में प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जिनसे मैं उसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास ये इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आपने जिनसे घर से करने हैं। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस जो सा हुआ है, हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा। सेकंड सेंटेंस जो सा है, बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए। थर्ड सेंटेंस जो सा है, क्या तुमने परवाज़ से लुत्फ़ उठाया। फोर्थ सेंटेंस जो सा है, मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई। ये जो 4 सेंटेंस है ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा काम नहीं है, सही है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, और इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है इन सब की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।